हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं आज हमारी फ्राइडे रूटीन। बीइंग अ मुस्लिम्स, हमारे घरों में फ्राइडे रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है। हर किसी के घर में फ्राइडे के कोई खास रिचुअल्स होते हैं जो होते हैं। जैसे कुछ लोगों के घर फ्राइडे हर हाल में बिरयानी बनती है, कुछ लोग फ्राइडे ऑफ लेते हैं। अक्सर मैंने सुना है कुछ लोग फ्राइडे को कपड़े नहीं धोते हैं। तो हर किसी की कोई ना कोई रिचुअल्स जरूर हैं। इसी तरह हमारे लिए भी फ्राइडे बाकी सारे डेज से थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि हम यहाँ लंदन में रहते हैं तो इसलिए फ्राइडे की रिचुअल को मैंने और ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है, ताकि हम अपनी रूट्स, अपनी वैल्यूज को ना भूलें और हमें हमेशा याद रहे कि फ्राइडे हमारे लिए खास दिन है। भी शायद जाएगी कहीं। अभी से हम लोग ये सब प्रैक्टिस करेंगे और फ्राइडे को एक स्पेशल वैल्यू देंगे। तो बाद में जब इंशाल्लाह हमारी फैमिली ग्रो करेगी तो उनको भी यही प्रैक्टिस होगी। सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये 7:30 बजे का टाइम था और हस्बैंड किचन में मेरे साथ खड़े होकर अपनी बातें कर रहे थे। सबसे पहला चेंज जो हमने फ्राइडे के लिए किया यहाँ लंदन में वो यही था कि हस्बैंड ने अपने ऑफिस में ये बात कन्वे कर दी थी फ्राइडे वो वर्क फ्रॉम होम ही किया करेंगे। उनके ऑफिस में उन्हें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो हाइब्रिड वर्किंग कर सकते हैं, अपने किसी डे की एडजस्टमेंट करा सकते हैं। सो उन्होंने ये कन्वे किया हुआ है कि वो फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और प्रेयर ब्रेक लिया करेंगे, विच मीन्स जो लंच ब्रेक होता है वो उनका थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ करेगा क्योंकि वो जाके अपनी प्रेयर्स भी परफॉर्म कर आएंगे। अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो मेरे हस्बैंड के फर्म है, जो ऑफिस है, उन्होंने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया और ये एक उन्हें एडजस्टमेंट अलाउ कर दी। बट ऑन दी अदर हैंड फ्राइडे को हस्बैंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं। 9 बजे की जगह 8 बजे ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं और 5 बजे की जगह 6 बजे उसे बंद करते हैं। सो वो अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं, टाइम पूरा देते हैं एंड रिटर्न में कंपनी उन्हें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अपना लंच ब्रेक थोड़ा बड़ा करके नमाज अदा कर सकें। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए क्लब सैंडविच। आजकल ना मैं चिकन मैरिनेट करके और उसको बना के फ्रिज के अंदर रखती हूँ। 1 या 2 बैच हर वक्त फ्रिज में रेडी रहता है। कभी ब्रेकफास्ट के लिए यूज हो जाती है वो चिकन, कभी मेरी सैलेड के लिए यूज हो जाती है, कभी सिंपल सैंडविच के लिए। काफी हैंडी रहता है मेरे लिए। और फ्राइडे को क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा टफ होता है तो इसलिए मैं नाश्ते में ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती हूँ। बस मैंने फटाफट खड़े खड़े ये क्लब सैंडविच बना लिया था, चाय बना ली थी और हस्बैंड को सर्व कर दिया था। वैसे तो मेरी आदत ही है, मैं किचन में आती हूँ, जो भी बर्तन करने होते हैं, जो भी काम करती हूँ वो हाथ के हाथ सब समेटती रहती हूँ। लेकिन फ्राइडे स्पेशली मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और फटाफट ही ब्रेकफास्ट करते ही उसके सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं लगी है इसलिए मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ हस्बैंड को बनाकर दे दिया था। खुद आई थिंक मैं फ्रूट्स खा लूंगी जब भूख लगेगी। तो बर्तन वॉश करने के साथ साथ ही मैं सारी बॉटल्स फिल करके रखती रहती हूँ फ्रिज के अंदर। आजकल समर्स हैं और हमें ठंडा पानी ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ये फिल्टर जग, बरीटा जग यूज करते हैं, इसलिए मैं सारे कामों के साथ साथ बॉटल्स भी भरती रहती हूँ। जग फिल होता है, फिर उसके बाद वो वाटर को फिल्टर करता है, फिर उसके बाद मैं उसे बॉटल्स में बार बार भरती हूँ। मैं थोड़ा टाइम लगता है इसलिए पैरेलल ये काम कर लेना ही बेहतर रहता है मेरे लिए। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर में या तो सैलड्स खा लेते हैं या फ्रूट्स खा लेते हैं और डायरेक्ट फिर अर्ली डिनर करते हैं। बट फ्राइडे वो वाहिद दिन है जिस दिन मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ प्रॉपर, और मोस्टली खाने का मेन्यू भी सेम ही रहता है, या तो पुलाव बनता है या फिर ताहिरी या फिर बिरयानी। इन 3 चीज़ों में से ही कोई एक डिश बनाई जाती है। आज बारी थी पुलाव की। वैसे तो मुझे बीफ पुलाव बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं बना रही थी चिकन पुलाव। आजकल हम लोग रेड मीट थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इसलिए मैंने चिकन का पुलाव ही बना लिया था।
था। सुबह एक दफ़ा किचन में आ ही जाती हूँ हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसी वक्त फिर सारे काम निपटा लेती हूँ, इसलिए मैंने यखनी भी इसी वक्त चढ़ा दी थी। वैसे भी खाना दोपहर में ही खाया जाएगा तो अच्छा है यखनी टाइम पे प्रिपेयर हो जाएगी। किचन को फाइनली बिल्कुल क्लीन करके बाहर निकलूंगी क्योंकि आज फ्राइडे है, मेरे पास बहुत सारे काम है। मैं नमाज बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ फ्राइडे को, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ती हूँ, सूरह कहफ पढ़ती हूँ। तो लंच बनाते टाइम बस आऊंगी और फटाफट पुलाव बना के फ्री हो जाऊंगी। किचन के सारे कामों से फ्री होके मैं अपने लिए बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी सुबह बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली तब जब मुझे बहुत सारे काम करने हो और एनर्जी थोड़ी सी लो हो तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। ये मुझे एकदम से एनर्जी दे देती है और मैं फ़ौरन एक्टिव हो जाती हूँ, नींद सारी भाग जाती है। कॉफ़ी को सुकून से एंजॉय किया, फिर उसके बाद दोबारा मैं काम पे लग गई थी। और हर फ्राइडे एक और चीज़ है जो मैं ज़रूर करती हूँ, वो है मेरी बेडशीट चेंज। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेडशीट, बेड कवर्स को हर फ्राइडे चेंज करना। फ्रेश शीट्स की अपनी अलग ही बात होती है और ये घर का एक ऐसा काम है जिसमें मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लगती है। हम बेड थोड़ा ऐसा है कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है ताकि मैं अच्छे से शीट्स को फिट कर दूँ और वो एकदम टाइट रिंकल फ्री बेडशीट बिछ जाए। अच्छा, कल मैंने अपने कर्टन सारे वॉश किए थे 1 बाय 1 और मैंने उनको ऐसे ही हैंग कर दिया था, आयरन नहीं किया था, थोड़ी लेजी हो गई थी, इसलिए अब मैं स्प्रे कर रही थी। अगर आप कभी कर्टन्स को वॉश करें ना तो उनको ऐसे ही हैंग कर दीजिए और फिर बार बार हर थोड़ी देर बाद वाटर स्प्रे या किसी भी फ्रेग्रेंस वाले वाटर के साथ स्प्रे करके उनकी क्रीज अपने हाथों से सेट करते रहें तो वो बिल्कुल परफेक्टली क्रीज में आ जाते हैं। बेडरूम को सेट करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट कपड़े प्रेस करने के लिए। मैंने अपने और हस्बैंड के कपड़े आयरन कर लिए थे और एक और टास्क जो मेरा हर फ्राइडे फिक्स है वो है वॉशरूम क्लीन करना। वैसे जो एक्चुअल डीप क्लीनिंग वॉशरूम की होती है वो हर 15 डेज बाद होती है, जब मैं प्रॉपरली सारी वॉल्स और अच्छे तरीके से इसको क्लीन आउट करती हूँ। बट जाहिर है इंसान रहते हैं और वॉशरूम चीज़ भी ऐसी है कि पानी का इस्तेमाल होता है तो उसको क्लीनिंग ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैं हर फ्राइडे अच्छे तरीके से वॉशरूम को भी क्लीन कर लेती हूँ। बाकी डेली बेसिस पे जो ऊपर ऊपर से क्लीनिंग होती है वो तो होती ही रहती है। फ्राइडे वाले दिन मुझे पता होता है कि मैंने हर हाल में बाथ लेना है, नहाना ही है, पाक साफ होना है, तो इसलिए मैं वॉशरूम को भी हाथ के हाथ ही क्लीन कर लेती हूँ। घर के सारे कामों से मैं 12 बजे तक फ्री हो गई थी। बस अब मैं नहा धोकर आ गई थी, अपनी स्किन केयर कर रही थी, थोड़ा सा तैयार होती हूँ फ्राइडे वाले दिन। खुद को भी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि आज कुछ स्पेशल है। वैसे भी ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमने फ्राइडे को तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, खुद को प्रेजेंटेबल करके अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस हल्का फुल्का टचअप किया था। और फ्राइडे वाले दिन मैं कोई भी अल्कोहल परफ्यूम यूज नहीं करती हूँ, मैं यूज करती हूँ ऊद, और हस्बैंड भी ऊद ही यूज़ करते हैं। ये हमारा फेवरेट है जो हम फ्राइडे वाले दिन ज़रूर लगाते हैं, बहुत अच्छी फील आती है और एकदम मक्का मदीना की याद आ जाती है। एंड आई एम रेडी फॉर माई जुम्मा प्रेयर्स। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। मैंने खादी का पहना हुआ है ट्राउज़र वाइट कलर का, इसके साथ ये शर्ट एथनिक की है जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट करी थी जब हम पाकिस्तान गए थे। और ये मेरे हस्बैंड जो समझ रहे कि मैं पिक्चर खींच रही हूँ लेकिन मैं बना रही थी वीडियो। मजाक बना रही हूँ।
अल्लाह हाफिज। बस हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बस लेके जाना पड़ता है, थोड़ी दूर है यहाँ पे मस्जिद, लेकिन शुक्र है कि है। और मैंने खा लिए थे कुछ फ्रूट्स। वैसे तो मैं रोज़ ही कैंडल बर्न करती हूँ, लेकिन ये फ्राइडे स्पेशल कैंडल है जो मैं हर फ्राइडे बर्न करती हूँ। ये रोज़ वुड की फ्रेग्रेंस के साथ है और ये इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है ना, बिल्कुल बुखर जैसी खुशबू आती है। लिटरली ऐसा लगता है कि मैं सऊदी अरब में हूँ। आप लोगों में से अगर किसी को बखर की खुशबू पसंद है तो वो ये वाली कैंडल ज़रूर ट्राई कर सकता है। बस तब तक 1:30 बज जाता है और मैं अपनी जुम्मे की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। प्रॉपर सारी नमाज़ पढ़ चुकी थी मैं, अब अपने नवाफिल पढ़ रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। हस्बैंड भी नमाज पढ़कर आ गए थे और उन्होंने ऑफिस का काम कम्प्लीट कर लिया था। सारी नमाज और नवाफिल से फ्री हो गए। अब मैं सूरह कहफ पढ़ रही थी। एक चीज़ जो हम दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो जुम्मे के खुतबा और अजान की आवाज़ें हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मस्जिद तो है लेकिन अजान नहीं दी जाती है यहाँ पे। बचपन से हम इस चीज़ के यूज्ड टू हैं और यहाँ पे फ्राइडे बिल्कुल भी खुतबा या नमाज की आवाज़ ना आए तो थोड़ा सा फील होता है। इसलिए मैं फ्राइडे कोई ना कोई सूरत टीवी के ऊपर ज़रूर लगा देती हूँ, थोड़े तेज़ वॉल्यूम में, ताकि पूरे घर में उसकी आवाज़ आए। मोस्टली सूरह बकरा ही है जो हम प्ले करते हैं। 2-2.5 घंटे तक वो चलती रहती है। बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर में। अभी बज रहे थे 2:30 और मैं आ गई थी फटाफट किचन में पुलाव को फाइनलाइज करने के लिए। वैसे तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है, एक दफ़ा यखनी अगर प्रिपेयर है तो फटाफट ही पुलाव बन जाता है। मैं पुलाव में 2 दफ़ा गरम मसाला डालती हूँ, एक दफ़ा यखनी में और एक दफ़ा जब चिकन को ऐसे भून रही होती हूँ उस टाइम पे। अम्मी ने हमेशा से हर खाने के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन सिखा दिया था। शादी से पहले ही इस बात की प्रैक्टिस हो गई थी, तो अब भी वही सब कंटिन्यू करती हूँ। जब भी पुलाव बनता है उसके साथ शामी कबाब, चटनी, रायता, वो भी कचूमर सैलेड वाला ज़रूर बनाती हूँ। आज शामी कबाब नहीं बना पाई, लेकिन बाकी सारे लवाजबात मैंने पूरे बनाए थे। और ये देखें, इतने खड़ा खड़ा पुलाव मेरा मज़ेदार सा रेडी था, बहुत मज़े का बना था। मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है इस वीडियो को एडिट करते हुए। वैसे तो हमारे घर में पुलाव के साथ लाल मिर्च वाली चटनी खाई जाती है जो लहसुन के साथ बनती है, लेकिन मेरे हस्बैंड वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने हरी चटनी ही बना ली थी। खड़े खड़े से चावल और साबुत बोटी चिकन पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ मेरी बोटियाँ घुल मिल ना जाएं। और ये कचूमर सैलेड वाला जो रायता है ना, ये इतने मज़े का था, मैंने तो खाली ये भी स्पून से पिया था। आप लोग भी सोचते होंगे ना मैं अपनी चीज़ों की खुद ही तारीफ़ें करती रहती हूँ, खुद ही बना के, पर क्या करें, थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और खाना भी अच्छा बना ही लेती हूँ। खैर, हमने खाना खाया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, अपनी बुक रीड करी थी, हस्बैंड ने अपना ऑफिस कंप्लीट किया था और फिर हम लोग ने तैयारी की थी बाहर जाने की। इनहेलर कहाँ रख दिया? इनहेलर तो उसमें था। किस में? वापस रख दिया? हाँ। क्या देख रहे हैं? है इनहेलर, इनहेलर है, इनहेलर है। अचानक उठ जाती है। ओह, इधर है। हमारी मैचिंग हो गई जी। आपने जान के निकाली है ये? नहीं। समर्स हैं इसलिए मैं तो अपने देसी आउटफिट में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। मैंने बस स्लीपर्स चेंज कर ली थी, हस्बैंड ने अपना पूरा ड्रेस चेंज किया था और हम लोग निकल गए थे बाहर थोड़े काम करने के लिए। फ्राइडे से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग फ्राइडे ज़रूर बाहर निकलते हैं। कुछ ना कुछ वॉक भी हो जाती है, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है और घर के काम भी निपटा लिए जाते हैं।
सरप्राइजिंगली आज हमें ट्रेन पूरी खाली मिल गई थी, वरना लंदन में ट्रेन खाली मिलना, वो भी फ्राइडे, इट्स नॉट पॉसिबल। मौका था इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और अब हम जा रहे थे घर। मुझे तो भूख नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। नेटफ्लिक्स के साथ मैं कुछ पॉपकॉर्न वगैरह खा लूंगी तो मेरा हो जाएगा। हस्बैंड वही पुलाव गरम करके खा लेंगे। और ये है हमारी फ्राइडे की रूटीन, जो हर फ्राइडे सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट जरूर किया करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।